अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी बजट में तेलंगाना रियासत नजरअंदाज, चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस वज़रा ने मरकजी बजट पर की तनकीद। मरकजी हुकूमत का बजट किसान और ख़वातीन मुआफ़िक, बीजेपी कायदीन DK अरुण और डॉक्टर लक्ष्मण का बयान। सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर्स के बड़े पैमाने पर तबादले, महकमे जात की कारकर्दगी बेहतर बनाना हुकूमत का मकसद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। हाइड्रा इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाइयां जारी, दुर्गानगर गाजीनगर नगर में की गई इंहदामी कार्रवाई। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी आवारा कुत्तों का मस्कन बन चुकी है। कुत्तों के हमले में 4 साल लड़की जख्मी, GHMC से कार्रवाई करने की मुकामी अवाम ने की अपील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मारूफ इनकलाबी शायर गदर की याद में मनाई गई गदर जयंती तकरीब में शिरकत की और इससे खिताब भी किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने खिताब में गदर की अवामी खिदमात की सताइश की और कहा कि उन्हें कौमी एवार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर गदर पर तनकीद करने वाले BJP कायदीन पर शदीद तनकीद भी की। उन्होंने इस मौके पर चुक्का रामैया की खिदमात की भी सताइश की। నీ బాధ్యతను నెరవేర్చు, ప్రజలు తప్పకుండా నేను ఒకరోజు గుర్తిస్తారు, అండగా నిలబడతారు అని చెప్పి వారి మాట నిజమైంది. వారి స్ఫూర్తి సమస్యలు వచ్చినప్పుడల్లా గుర్తు చేసుకొని ముందుకెళ్ళేది. ఈరోజు తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్న గొప్ప వ్యక్తులు కొద్దిమందే మన తరంలో మనం చూసిన వాళ్ళు. ఆ తరాన్ని వాళ్ళని గౌరవించుకుంటే వాళ్ళని వ్యక్తులుగా గౌరవించినట్టు, వ్యక్తులుగా వాళ్ళని గుర్తించినట్టు కాదు, మన సమాజాన్ని మనం గుర్తు చేసుకున్నట్టు, చరిత్ర పుటలలో ఈ సమాజానికి కూడా ఒక పేజీ ఉండే విధంగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనేదే నా ఆలోచన. గదరన్న జయంతో వర్ధంతో ప్రభుత్వం చేయడం वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी बजट के तनाजुर में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर फ़ाइनांस के अलावा दीगर वज़रा और महकमे फ़ाइनांस के ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने अपने बजट में तेलंगाना रियासत को कोई नई स्कीम या फिर प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किया है जिससे तेलंगाना हुकूमत के अलावा कायदीन और अवाम में मायूसी पाई जाती है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इससे कबल नई दिल्ली का दौरा करते हुए मरकज़ी वज़रा से मुलाकात भी की थी और उनसे नुमाइंदगी भी की थी कि बजट में तेलंगाना को खातिर ख्वाह हिस्सा दिया जाए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने दोनों तेलुगु रियासतों को ख़तई नज़रअंदाज कर दिया है।
मरकजी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश किए गए बजट पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस बजट को तेलंगाना की आवाम के लिए मायूस कुन बजट करार दिया है, जबकि BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने इस बजट को कमज़ोर बजट कहा है। लेकिन BJP के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण और रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा ने इस बजट को बेहतरीन बजट करार दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन के पेश करदा मरकज़ी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि निर्मला सीतारामन का पेश करदा बजट तेलंगाना अवाम के लिए मायूस कुन रहा। उन्होंने कहा कि हमने कई मरतबा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना की आवाम की तरक्की के लिए मौसर बजट मख्तस करने की नुमाइंदगी की थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत से BJP के 18 अरकान पार्लियामेंट, जिनमें 2 मरकज़ी काबीना में शामिल हुए हैं, उसके बावजूद मरकज़ से तेलंगाना के तरक्याती प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बजट दिलाने में वो नाकाम रहे। BJP रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा और BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन का पेश करदा मरकज़ी बजट गरीब नौजवानों, ख़वातीन और किसानों के लिए बेहतरीन बजट है। DK अरुणा ने मरकज़ी बजट में औसत तबके का ख्याल रखते हुए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है। इसके अलावा किसानों और मछुआरों की तरक्की के लिए कई एक राहतें भी दी गई हैं। BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकज़ी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि मरकज़ के बजट में हर तबके और हर फर्द का खुसूसी ख्याल रखा गया है। బడ్జెట్లో చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి బడ్జెట్ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కానీ, అదేవిధంగా ఉద్యోగాలు, చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నటువంటి మధ్యతరగతి ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి కానీ, ఒక ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారికి ఇవాళ పెద్ద ఒక రిలీఫ్ ఈ బడ్జెట్ ద్వారా వాళ్ళకు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. దీంతో పాటు ఫిషరీస్ కి, అంటే చేపలు పెంచుకునేటువంటి వారికి కూడా పెద్ద ఎత్తున దీంట్లో లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ బడ్జెట్ లో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా పత్తి, కాటన్ విషయానికి వస్తే కూడా కాటన్ పండించేటటువంటి రైతులకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆదుకునేటటువంటి విధంగా ఈ బడ్జెట్. BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन के पेश करदा बजट पर इजहार ख्याल करते हुए बताया कि निर्मला सीतारामन ने NDA के 10 साला दौर इख्तिदार में सबसे कमज़ोर बजट पेश करने के अलावा तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारामन का बजट मरकज़ का नहीं बल्कि बिहार का नज़र आ रहा है। हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो मरकज़ी बजट में तेलंगाना को उसका हिस्सा दिलाने में नाकाम रहे। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश करदा 2025-26 के बजट में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं रखा गया। ये बात TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने कही। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारामन, जो कि तेलंगाना कोड़ालू तेलंगाना की बहू हैं, वो भी तेलंगाना के लिए मोहब्बत नहीं दिखा सकी। उन्होंने इस बात पर गम और गुस्से का इजहार किया कि मरकज़ी बजट में रियासत के साथ संगीन नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP तेलंगाना के साथ इम्तियाज़ बरत रही है और सियासी तौर पर रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि चूँकि बिहार असम्बली इंतखाबात करीब हैं, BJP अपने सियासी फ़ायदे के लिए मरकज़ी बजट का इस्तेमाल कर रही है। सेक्रेटरीट में वाक़ सरकारी महकमे जात के सेक्शन ऑफिसर्स के बड़े पैमाने पर तबादले अमल में आए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्शन ऑफिसर्स के तबादले और पोस्टिंग से मुताल्लिक़ GO RT
236 जारी किया। कांग्रेस इक़्तिदार में पहली मरतबा इस बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। सरकारी महकमेजात के 172 सेक्शन ऑफिसर्स का पहली मरतबा तबादला अमल में आया। बताया गया है कि महकमेजात की कारकर्दगी बेहतर बनाने ये फैसला किया गया क्योंकि सेक्शन ऑफिसर्स तवील अरसे से एक ही महकमे में बरसरकार थे। हालिया दिनों में सेक्रेटरीट मुलाजमीन की कारकर्दगी से मुतालिक हुकूमत को कई शिकायतें भी मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हैदराबाद में गैलिन बारे सिंड्रोम GBS का एक केस सामने आया है। सिद्दीपेट के रहने वाली एक खातून में इस बीमारी की तस्दीक हुई है। वो एक खानगी अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज करवा रही है। ये एक नायाब बीमारी है जिसमें जिस्म में होने वाले इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मदाफ़ती निज़ाम गलती से आसाब पर हमला करता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को पूरे जिस्म में झंझनाहट महसूस होती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, दस्त, पेट दर्द, बुखार और ख़य जैसे अलामात ज़ाहिर होती हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि ये बैक्टीरिया आलूदा खुराक और पानी के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकती है। ताहम आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बीमारी मुतादी नहीं है और इसका इलाज मुमकिन है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी तकरीबन 100 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर साइबर क्राइम के सिलसिले में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत सानवी वुमेंस कॉलेज वाक़ सईदाबाद में एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। IAS सदन पुलिस की जानिब से मुनक़्क़िद करदा प्रोग्राम को ACP संतोष नगर डिवीज़न मोहम्मद गौस के अलावा दीगर ओहदेदारों ने खिताब किया और तलबा और तालिबात को साइबर क्राइम और इससे बचाव के सिलसिले में तदाबीर भी बताएँ। इस मौके पर प्रीम्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश किए गए। इंस्पेक्टर नागराजू के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। बच्चियां नहीं, बच्चियों को भी बहुत सारे बच्चे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। सिर्फ बच्चे भी नहीं, आपको पहचान के फ्रेंड्स के जरिए फेक अकाउंट्स क्रिएट करके आपसे चैट करके, अरे भाई मेरे को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, जरा आप भेज सकते क्या बोल के। अगर आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है तो आप ऐसे सोशल मीडिया स्कैम्स पे भी जो है आप आ जा सकते। तो उन लोग बहुत आगे नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, तो ऐसे स्कैम से बहुत बच के रहना। इसी में और एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हमारे कमिश्नर CB आनंद IPS साहब के हिदायत से आज जो है ये साइबर ऑफेंसेस और उसका अवेयरनेस के बारे में ये सानवी कॉलेज में एक प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं और इसके ज़रिए पूरे स्टूडेंट्स को लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और इसको इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी में अच्छे रिजल्ट आने के वास्ते हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सानवी डिग्री कॉलेज में आज ACP सर और उनकी पूरी टीम, हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट पूरी टीम हमारे कॉलेज को आए। उन्होंने आज साइबर क्राइम के बारे में, किस तरह गर्ल्स को अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरह वो अपने आप को जागृति रख सकते हैं, स्मार्ट रख सकते हैं। इस 21st सेंचुरी में गर्ल्स को जिस तरह वो ऑनलाइन में स्मार्ट हैं, उसी तरह क्राइम्स के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, इन सब के बारे में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मोहम्मद गौस जी ने बहुत अच्छी तरह बात किया। उनकी टीम ने बहुत अच्छे नुस्खे बताए किस तरह अपने आप को केयरफुल रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो।
साइबर क्राइम पुलिस CCS ने पार्ट टाइम जॉब ऑफर देते हुए धोखाधड़ी में मुलविस एक रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक Naukri.com के मुतलाशियान रोज़गार से रब्ता करते हुए ये लोग पार्ट टाइम जॉब ऑफ़र कर रहे थे और रकम ठग रहे थे। उनके कब्ज़े से बैंक पासबुक्स, चेक्स के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। इस रैकेट का सरगना P देवा ग्रुपा बताया गया है, जो ज़िले खम्मम का मुतवत्तिन है। ज़िले करीमनगर में मुनक़िदा 3rd तेलंगाना पुलिस गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीट में DGP तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र IPS ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर IGPs के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। DGP ने अपने खिताब में पुलिस अहलकारों पर जोर दिया कि वो अपनी सेहत को यकीनी बनाने के लिए वर्जिश के अलावा महकमे की जानिब से मुनक़िद करदा स्पोर्ट्स मीट और गेम्स के मुकाबलों में भी हिस्सा लें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीज़न के इलाक़े फ़ातिमा नगर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इन कामों में 50 लाख रुपए लागती CC रोड के तामीरी काम जारी हैं, जबकि इसमें 35 लाख रुपए SDF फंड से मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा GHMC के ओहदेदार भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने NP2 और सीवरेज पाइपलाइन के कामों का भी मुआयना किया। मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे हल्क़े फलकनुमा डिवीज़न के कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक साहब इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदूर व मुतमदीन जो फ़ातिमा नगर के अंदर मनु मॉडल स्कूल के सामने गलियों के अंदर 50 लाख रुपए की लागत से रोड और NP2 पर 900 डाया NP2 पाइपलाइन का काम मुकम्मल होने के बाद CC रोड्स डाले जा रहे हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल फ़ातिमा नगर के अंदर 35 लाख रुपए की लागत से SDF फंड के ज़रिए रोड्स को डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम गलियों को फ़ातिमा नगर और फ़ारूक नगर और दीगर इलाक़े जात के अंदर जहाँ जहाँ पर रोड्स की पानी के लाइनों की डालने की वजह से रोड डैमेज हुए थे, उन तमाम कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम इत्मीनान बख्श चल रहा है और आवाम यहाँ की काफ़ी खुश है और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आवाम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है, क्योंकि सदर मोहतरम ने ख़ास तौर से हल्क़ा असम्बली बहादुरपुरे के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम को सैंक्शन करवा कर दिया है। हमने उस कामों की जहाँ जहाँ पर रोड्स और ड्रेन्स के काम चल रहे हैं उन कामों की निगरानी करते हुए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ातिमा नगर फ़ारूक नगर का जो इलाक़ा है और गुंटाल बाबा का इलाक़ा है, उन इलाक़ों के अंदर जो आवाम को तकलीफ़ थी, पानी की लाइनों की तकलीफ़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी के तमाम गलियों में पानी की लाइन डालने के बाद आज CC रोड से कामों को शुरू किया गया है। उन तमाम गलियों के अंदर 1 बाय 1 तमाम गलियों में रोड डालकर
आवाम को सहूलत पहुंचाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और मैं आवाम से ख्वाहिश करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करती है। वहीं पर जो भी हुकूमत की जानिब से स्कीम्स आते हैं वो स्कीम्स को भी आवाम तक। इसके अलावा मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने राजन्ना बौली और जंगमेट इलाकों का दौरा करते हुए गैर मजाज कब्जा की गई अराजी का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा बल्लागुड़ा MRO GHMC अहदेदार और रेवेन्यू हक्काम भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये अराजी हुकूमत की है और यहाँ एक दरगाह भी वाक़ है, ताहम तमाम उमूर को नज़रअंदाज करते हुए गुंडा अनासिर यहाँ गैर मजाज कब्ज़े कर रहे हैं। MRO और रेवेन्यू हक्काम से मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। हैदराबाद के मिटपल्ली इलाके में नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर ने कार झोंपड़ी में घुसा दी और इस हादसे में 4 साला बच्चे की मौत वाक़ हो गई। इसके अलावा नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में हुए सड़क हादसे में एक डॉक्टर हलाक और एक खातून डॉक्टर शदीद ज़ख्मी हो गई। हैदराबाद के मिटपल्ली इलाके में लापरवाह ड्राइविंग ने 4 साला बच्चे की जान ले ली है। तफसीलात के मुताबिक मुबैना नशे की हालत में ड्राइवर ने झोपड़ी में कार घुसा दी। इस हादसे में 4 साला बच्चे की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। मुकामी आवाम ने कहा कि ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और यही हादसे की वजह बनी है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में बंजाराहिल्स में भी नशे की हालत में ड्राइवर ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी थी और वहाँ भी एक शख्स फौत हो गया था। ఇప్పుడు ఆడ టెస్ట్ కూడా ప్యాక్ అయిపోయింది కదా దాగి ఉన్నాడు కొంచెం దాగి ఉండకపోతే ఏం చేస్తాడు బాబు తీసుకెళ్తా नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में हुए दिलखराश सड़क हादसे में एक डॉक्टर हलाक और एक खातून डॉक्टर शदीद ज़ख्मी हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक दोनों डॉक्टर जिनवाड़ा में एक तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे कि खानापुर के पास उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। बाचूपल्ली के साकिन व कामदिनी हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर जसवंत की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि LB नगर की साकिन डॉक्टर भूमिका शदीद ज़ख्मी हो गई। उन्हें भी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है।
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साला बच्ची जख्मी हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्तों की कसरत हो गई है, जिससे मुकामी आवाम और मासूम बच्चे खौफजदा हैं। हैदराबाद राजेंद्र नगर के गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले में 4 साला बच्ची जख्मी हो गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 2 कुत्ते बच्ची पर हमला करते हुए देखे गए और कुत्ता बच्ची के पैर खींच कर ले जाने की कोशिश करते हुए भी नजर आया। चीखों पुकार पर कुत्ते वहां से चले गए। ताहम मुकामी लोगों ने कहा है कि इलाके में मुसलसल आवारा कुत्तों की कसरत है। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अरबाए मजाज से फौरी तौर पर इस सिलसिले में इक़दामात की दरख्वास्त की गई है। भाई वीडियो सेंड कर मैं वीडियो डालो मैं और मार दूं मैं जेस को जाता हूं मैं मीडिया को बुलाता हूं भी हमारे कैसा पुलिस वाले हमारे कैसा हमारे कैसा एक काम करो अच्छा देखो हमारे ना ये आपकी भाई वीडियो सेंड कर मैं वीडियो डालो मैं और मार दूं मैं जेस को जाता हूं मैं मीडिया को बुलाता हूं भी हमारे कैसा पुलिस वाले हमारे कैसा हमारे कैसा एक काम करो अच्छा देखो हमारे ना हाइड्रा इन्फोर्समेंट टीम ने गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम कर दिया है। मलारदेवपल्ली हदूद राजेंद्र नगर में ये कार्रवाई की गई, जबकि इस इन्हिदामी कार्रवाई के मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था।
मदारदेवपल्ली हदूद राजेंद्रनगर के दुर्गानगर में हाइड्रा की इन्फोर्समेंट टीम ने गैर मिजाज तामीरात को मुनद्दिम किया है। ताहम मुकामी मुतासिरीन ने कहा है कि बगैर किसी नोटिस की ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। ताहम हाइड्रा के अहकाम ने बताया कि ट्रैफिक के मसाइल को देखते हुए गैर मिजाज तामीरात को मुनद्दिम किया गया है। इस इंतजामी कार्रवाई के मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। खल्ब पर हमले की वजह से एक ज़ईफ़ शख्स फौत हो गया। मेहदीपट्टनम से शंकरपल्ली जाने वाली आरटीसी की बस में ये वाक़या पेश आया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में मेहदीपट्टनम से शंकरपल्ली जाने वाली आरटीसी की बस में ज़ईफ़ शख्स खल्ब पर हमले की वजह से फौत हो गया। मुतवफ़ी रंगारेड्डी ज़िले जिनवाड़ा का साकिन किसान 63 साला बाला राजू बताया गया है। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को इत्तला दे दी गई है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी बजट में तेलंगाना रियासत नजरअंदाज, चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस वज़रा ने मरकजी बजट पर की तनक़ीद। मरकजी हुकूमत का बजट किसान और ख़वातीन मुआफ़िक, बीजेपी कायदीन DK अरुण और डॉक्टर लक्ष्मण का बयान। सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर्स के बड़े पैमाने पर तबादले, महकमे जात की कारकर्दगी बेहतर बनाना हुकूमत का मकसद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। हाइड्रा इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाइयां जारी, दुर्गानगर राजेंद्र नगर में की गई इंहदामी कार्रवाई। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी आवारा कुत्तों का मस्कन बन चुकी है। कुत्तों के हमले में 4 साला लड़की जख्मी, GHMC से कार्रवाई करने की मुकामी अवाम ने की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।